सो हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सेट चैप्टर। पहले मैं सेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री एंड सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। इसके अंदर हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, किसी कोई भी सीक्वेंस या सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, या किसी भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान सुनिए, उस एलिमेंट को, हमारे पास जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के मैं कितने सेट को रख सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग सेट हो सकते हैं। जैसे मैं किसी का नाम, तो हम इसमें बात करते हैं कि ज्योमेट्री में तथा सीक्वेंस के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से उस सेट के अंदर रख सकते हैं। दूसरा, गिवन बाय जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर ने इस सेट के चैप्टर को डिराइव किया था और इसके बारे में बताया था। सुनिए, सेट आर द यूज डिफाइन कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। यानी आप जिस भी सेट को डिराइव कर रहे हैं और एक और दूसरा सेट तैयार कर रहे हैं, उस सेट में और इस सेट में आप रिलेशन को भी डिराइव करेंगे और उसकी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, और वो भी ये भी बताना होगा कि वो जो सेट है हमारे पास उसका क्या फंक्शन है, मतलब वो क्या काम करना चाहता है, वो सेट हमारा क्या काम करना चाहेगा और क्या बताना चाहेगा। हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आइए अब आगे चलते हैं। तो आइए अब हम आगे समझते हैं कि सेट के अंदर हमें क्या पढ़ना है। बच्चों, हमें सेट के अंदर पढ़ना है नेचुरल नंबर और इंटीजर्स और रेशनल नंबर और रियल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्या पढ़ना है, पॉजिटिव रेशनल नंबर पढ़ना है और पॉजिटिव रियल नंबर पढ़ना है। इस बात के हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि सेट के अंदर हमको किस प्रकार के एलिमेंट को और किस तरीके से डिनोट करना है। जैसे हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर आ गया तो हम उसे n से डिनोट करके दिखाएंगे सेट के अंदर। कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास ये सेट है और ये हमारा सेट बन गया, उसे n से डिनोट किया, इसके अंदर हमने नेचुरल नंबर डाल दिया। उसके बाद हम z को डिनोट करेंगे। z का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे उसको हमें z से डिनोट करना है। उसके बाद q का मतलब ऑल रैशनल नंबर, जितने भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आएगी और अगर वो रैशनल नंबर होगी तो हम उसको q से डिनोट करेंगे। उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बेटा, रियल नंबर को हमको r से ही डिनोट करना है। आगे वाली थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा सबके बारे में। डेफिनेशन में आप लोग भूल गए होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। जेड, जेड होता है, जेड में एक हमने साइन लगा रखा है, ध्यान से देखिए, जेड में हमने लगा रखा है साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जितने भी इंटीजर्स नंबर्स होंगे सारे पॉजिटिव, उसको हमें जेड से ही डिनोट करना है, जेड से ही डिनोट करना है। और क्यू, क्यू का मतलब है पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव लगा रखा है, और रैशनल नंबर, जितने भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी रैशनल नंबर की पॉजिटिव में, उसको क्यू पॉजिटिव करके भी लिखना है। और आर का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अगर प्लस का साइन लगाना है तो जितने भी रियल नंबर होंगे सबको हम किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा आगे क्लास को बढ़ाते हैं और डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आइए, तो बच्चों अब हम सेट के अंदर पढ़ेंगे इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आप, मैं जानता हूं पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। सुनिए, इवन नंबर क्या होता है, वो सारे इवन नंबर जो टू के मल्टीपल्स होते हैं, जो टू के मल्टीपल्स होते हैं, टू के मल्टीपल सारे नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर। लेकिन पॉजिटिव मल्टीपल्स होने चाहिए, पॉजिटिव मल्टीपल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे टू का टेबल 2 4 6 है ना, 8 डॉट 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 102 डॉट 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 1002 है ना, लाखों करोड़ तक सारे के सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इवन वाले। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो टू के मल्टीपल नहीं होता है, विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू, जो दो से डिवाइड नहीं हो सकते, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर का हम तरीका देंगे 1 3 5 7 9 11 13,
ये सारे क्या है, ऐसे ऑड नंबर कहलाते हैं जो डिवाइड नहीं हो पाते। देखो 2 से डिवाइड करो पॉइंट में आंसर आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करो पॉइंट में आंसर आएगा, 7 को 2 से डिवाइड करो पॉइंट में आंसर आएगा, 9 को 2 से डिवाइड करो पॉइंट में आंसर आएगा। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर उसका आंसर पॉइंट में आते हैं, सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे ऑड नंबर। अब पढ़ते हैं बेटा होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो सारे नंबर जो होते हैं पॉजिटिव वाले, वो सारे नंबर जो होते हैं पॉजिटिव वाले, वो सारे नंबर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर। होल नंबर की सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे बड़ा होल नंबर कितना भी बड़ा नंबर होल नंबर हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे सारे सारे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे होल नंबर कहलाएंगे। सारे पॉजिटिव नंबर जितने भी कहलाएंगे सारे होल नंबर कहलाएंगे। नेगेटिव नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर जितने नंबर होंगे, सारे सारे नंबर जो नेगेटिव होंगे उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, अदरवाइज क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स नेगेटिव नंबर में हम बात करेंगे सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -3, सबसे बड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, -1, -2, -3, है ना, -4, -5, ऐसे सारे सारे नंबर क्या करेंगे, सारे के सारे नेगेटिव और इंटीजर्स दोनों का मतलब एक होता है। होल नंबर मतलब 0 सबसे छोटा, सबसे बड़ा बहुत बड़ा हो सकता है होल नंबर। रियल नंबर, बेटा रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर की ट्रिक याद करने की है, हम इसे ऐसे बोलेंगे RRR, क्या बोलेंगे, RRR, यानी सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आई लिखा है, ये समझना, रैशनल, रैशनल इरेशनल। तो जितने भी रियल नंबर होंगे सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर होंगे रियल नंबर होंगे। लेकिन रियल नंबर की खास बात क्या होती है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब पता लगा जी हमने कोई भी नंबर ले लिया -1/4, ये गलत है ना। रियल नंबर तो रैशनल नंबर तो है ना, रैशनल नंबर तो है लेकिन -1, लेकिन इसका स्क्वायर लगा दूं, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा रियल नंबर नहीं है, ये हमारा रियल नंबर, इसका स्क्वायर अगर स्क्वायर लगा दे तो हम बोलेंगे ये रियल नंबर। तो रियल पॉजिटिव नंबर जो चाहे वो रैशनल में हो चाहे इरेशनल में हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव है तो वो रियल नंबर अपना हो जाता है। प्राइम नंबर की बात करेंगे। प्राइम नंबर की खास बात क्या होती है बच्चे, प्राइम नंबर की खास बात है वो सारे नंबर जो एक से डिवाइड हो सके, अदरवाइज वो खुद के टेबल से डिवाइड हो सके। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलो 1 से डिवाइड कर दो, है ना, 2 खुद से 2 से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड कर दो, उसके बाद आएगा 3 खुद से डिवाइड कर दो और दूसरे से डिवाइड करो, फिर 5, उसके बाद 7, फिर 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, उसके बाद 11, फिर 13। ऐसे ऐसे नंबर या तो 1 से डिवाइड हो जाए, या तो 1 से डिवाइड हो जाए, या खुद से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 से, 5 खुद से डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 खुद से 1 से, 11 खुद से 1 से, 13 खुद से हो जाएगा या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अब बात करते हैं पॉजिटिव मतलब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर कंपोजिट होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और अपने टेबल से डिवाइड हो जाए, अपने खुद से मतलब अपने टेबल से डिवाइड हो जाए या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलो 1 खुद से डिवाइड हो गया, 2 खुद से डिवाइड हो गया, 3 खुद से डिवाइड हो गया, खुद से डिवाइड हो गया ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो जाए, दूसरे से भी डिवाइड हो जाए, सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पे एक एलिमेंट का आइडिया दे देता हूँ, जैसे मान के चलो 4, है ना, उसके बाद 6, उसके बाद 4 6 9, उसके बाद 10, फिर 12, है ना। ये वो नंबर है जो अपने टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे नंबर सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे, कंपोजिट वाले कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। ये खुद से डिवाइड हो सकते हैं अपने से यानी, और उसके बाद खुद दूसरों के टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे और 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे, सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है।
खास बात बता दूं आपको, सेट बिल्डर फॉर्म, पहले सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, सेट बिल्डर को ध्यान से रखना है, एस से चालू होता है। किससे चालू होता है? एस से। यानी इसको स्टेट मेकिंग की तरह लिखते हैं, यानी इसमें सेंटेंस बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं? एस से सेट, एस से सेंटेंस। तो सेंटेंस मेकिंग होता है बेटा, ये क्या होता है? सेंटेंस मेकिंग होता है। आप इसको सेंटेंस की तरह लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। इसको एक ग्रुप वाइज की तरह लिखना पड़ता है, एक ग्रुप में बना बना के हमें लिखना पड़ता है। तो ये सेंटेंस मेकिंग है, ये ग्रुप मेकिंग है। ये क्या बेटा? ये ग्रुप मेकिंग है, ग्रुप मेकिंग होता है। सेंटेंस मेकिंग ये वाला होता है, ग्रुप मेकिंग ये वाला होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेट बिल्डर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम सेट में लिखना था, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास कोई टेबल है, कोई क्वेश्चंस में देगा टेबल, बोलेगा जैसे एक दो का टेबल ले उठा लो, क्या कह रहा है कि 2 4 6, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल में बता रहा हूँ। जैसे हमें एक क्वेश्चन देगा, क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया कि एक ए है ना? ये एक सेट है। सेट की खास बात क्या होती है कि कर्ली ब्रैकेट, हम सेट की खास बात क्या होती है कि उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, यानी क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, कर्ली ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तो ब्रेसेस में लिखना होता है। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं? इस तरीके से लिखा, जैसे 2 4 6 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना? अनंत तक है, इंफिनिटी तक वैल्यू दे रखी है। तो हमें बोलेगा कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो ये कौन सी फॉर्म है भैया? ये कौन सी फॉर्म है? तो हमें दे रखी है रोस्टर फॉर्म, दे रखी है हमें, रोस्टर फॉर्म दे रखी है। और रोस्टर को जब सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होता है तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि एक हमारे पास क्या है? एक एक्स का, मतलब एक एक्स का सेट है, एक एक्स का सेट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसे एक्स ले लेता हूं कि एक एक्स सेट है। एक्स क्या है? सेट है। तो इसको मैं इस तरीके से लूंगा, एक्स डॉट एक्स इज अ सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव 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 मल्टीपल 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 पॉजिटिव मल्टीपल टेबल ऑफ 2। दो का टेबल हमें दे रखा है पॉजिटिव नंबर में, दो का टेबल दे रखा है पॉजिटिव नंबर में। अदरवाइज मैं क्या बोल सकता हूँ, या मैं ये भी बोल सकता हूँ, एक्स डॉट एक्स इज अ टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 2। इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ये हमारा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म को सेंटेंस मेकिंग में लिखना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को हमें सेंटेंस मेकिंग में लिखना होता है, जबकि रोस्टर फॉर्म को हमें ग्रुप मेकिंग में लिखना पड़ता है। ग्रुप मेकिंग का मतलब है जैसे वॉवेल हो गया, कोई भी एलिमेंट हो गया, किसी का नाम हो गया, सोनू, मोनू, राजू, है ना, राजू, कुछ भी, है ना? तो उसको किसमें? ग्रुप में। एग्जांपल के तौर पे क्या बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे हमें ये दे रखा है, ये नंबर खुद दे रखा है, इन्होंने बोला है एक्स डॉट एक्स इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। ये हमें यहाँ पे देगा बना के, कहेगा कि ये देखो हमारा जो है ये सेंटेंस फॉर्म है, आप इसको किस फॉर्म में बना दो? आप इसको रोस्टर फॉर्म में बना के दिखा दो। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे? इस चीज को उल्टा लिख देना है। क्या करेंगे? उल्टा लिख देंगे, ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। तो इसका तब कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म को इस तरीके से लिखना होता है और इसको इस तरीके से लिखना होता है। अदरवाइज रोस्टर फॉर्म में आपको इस तरीके से ज्यादातर मिलेंगे, आपको, है ना? आपको इस तरीके से मिलेगा बना हुआ, है ना? इस तरीके से मिलेगा 2, 4, 6। अदरवाइज ये भी दे देगा कि बी दूसरा सेट हो गया, बी, है ना? बी हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें ए बी सी, ठीक है? ये क्या दे रखा अपने पास? क्या दे रखे हैं बेटा? अल्फाबेट्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से हमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को बनाना है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर में हमें इक्वेशन एक दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसको क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। और रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया कि था कि ग्रुप मेकिंग होती है। क्या होती है? GR ग्रुप, रोस्टर फॉर्म, ग्रुप, रोस्टर फॉर्म, एस सेट बिल्डर फॉर्म, सेंटेंस, सेट बिल्डर फॉर्म, सेंटेंस, GR ग्रुप, रोस्टर फॉर्म। ग्रुप को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। अब हमें पहला क्वेश्चन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है बच्चे। एक सेकेंड,
हमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें इक्वेशन बना के दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके अंदर हमें बोल रखा है कि आप भैया इसको रोस्टर फॉर्म में बना के दिखाओ। इट विल कन्वर्ट, इट इज दिस इज कन्वर्ट, इट इज कन्वर्ट इनटू क्या बोलेंगे, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोल रखा है आपको रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले अपने पास इक्वेशन बना रखी है। इस इक्वेशन से तो ये भी नहीं डिफाइन हो रहा कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है। तो क्वालिटी इक्वेशन है, दिखा दे रहा है। क्वालिटी इक्वेशन में हमें 2 जीरोस निकालने पड़ते हैं, और 2 जीरोस निकालने का तरीका होता है क्वालिटी इक्वेशन में। क्या होता है बेटा, अपने पास तरीका क्या है, अपने पास एक तरीका है बेटा, क्या कि इस वाली इक्वेशंस को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को पहले ऐसे लिखो, उसके बाद इसको डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन करना है। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, ये होगा ना बेटा, अपने को x बनाना है, ठीक है। माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x यहाँ से कॉमन निकाला तो x प्लस 2 बनेगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस 2 बन जाएगा। तीसरा वन ले लेंगे, x माइनस 1 एक ग्रुप बना अपने पास, और एक बना x प्लस 2, और ये इक्वेशन पूरी जीरोस के इक्वल होती है। और आप जानते हैं यहाँ से अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। इस हिसाब से इस इक्वेशंस के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस 2, इसको हमें किसमें बनाना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म को ग्रुप मेकिंग की तरह लिखना होता है। तो आइए हम इसको ग्रुप मेकिंग की तरह लिख के दिखाते हैं। रोस्टर फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो बेटा इसका आंसर क्या बन जाएगा, बेटा इसका आंसर इसके सामने लिख दे रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का यही तरीका है कि एक बार 1 लिखो, कॉमा जरूर लगाना है, तब दूसरे एलिमेंट का नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट से उसे बंद भी कर देना है। नोट डाउन क्या करना है कि आप ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा सकते जब भी ग्रुप बना रहे, तो ये वाला ब्रैकेट नहीं बना सकते। ये सेट बना रहे हैं आप लोग, है ना। तो जब हम लोग सेट बना रहे हैं तो क्या बनेंगे, तो इस तरीके का ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल तो बच्चों अब हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दे रखा है कि एक सेट है, इस सेट को स्टेट मेकिंग यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। उस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला था कि दिस इज अ सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड मतलब इंटीजर्स होता था, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और उसमें क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि एक्स का जो भी एलिमेंट है, यानी चाहे जो भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू बेटा, उसकी वैल्यू एक्स का, उसकी वैल्यू का स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। यानी आप जो भी आप कुछ भी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कुछ भी वो वाले नंबर लेने हैं जिसका स्क्वायर 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब हमें 40 से कम निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करना है, हमें ये करना है, क्या निकालना है बेटा, हम लोग रोस्टर फॉर्म निकाल रहे हैं। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो हमें रोस्टर फॉर्म। जब भी बेटा हम सेट बिल्डर फॉर्म निकालेंगे तो दोनों बात का ध्यान रखना है। पहली बात का क्या ध्यान रखना है कि इस एलिमेंट को बताना है कि एक्स के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिसका स्क्वायर लेस देन 40, जिसका स्क्वायर लेस देन कितना होगा, 40 होगा, जिसका स्क्वायर लेस देन 40 होगा। तो अब लेट भी हमने लेट कर लिया, लेट नहीं करना है, अरे होना है भाई, लेट नहीं करना है हमें, वो तो बताना है क्या कि ये कौन से सेट हो सकते हैं। वो रोस्टर फॉर्म बता रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में ग्रुप बनाना होता है, तो कौन से हो सकते हैं बेटा, कौन से हो सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, बस 1 2 3 4 5 6। कैसे पता, देखो ये एक्स के एलिमेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो लेस देन कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। मैं बता दो, देखो जैसे मान लो 1 है, 1 का स्क्वायर करो 1 आ जाएगा, 40 से कम है। 2 है, 2 का स्क्वायर करो 4 आ जाएगा, 40 से कम है। 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो 9 आ रहा है, यानी 40 से कम है, 40 से कम है। 4 है, 4 का स्क्वायर करो 16, 40 से कम है। 5 है, 5 का स्क्वायर करो 25, 40 से कम है बेटा। उसके बाद 6 है, 6 का स्क्वायर करो 36,
40 का कम है, 40 से कम है। 7 का स्क्वायर रूट 49 होता है, इसलिए हमने 7 वैल्यू नहीं ली है इसके अंदर। इसके अंदर हमने 7 वैल्यू नहीं ले रखी है। और जब हम लोग इसके अंदर बता रहे हैं कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बनाना था। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट। इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है कि आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, यानी सेंटेंस मेकिंग में बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है सेंटेंस मेकिंग में बनाना है। अगर आपने थोड़ी देर पहले वीडियो को रिमाइंड करके देख ले, अगर ध्यान होगा तो उसमें मैंने कंपोजिट नंबर पढ़ाया था। उस कंपोजिट नंबर में मैंने ये बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर कंपोजिट कहलाते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाए, या फिर किसी और के टेबल से डिवाइड हो जाए, या फिर 1 से डिवाइड हो जाए। ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 4, 9, 16, 25 ऐसी सीरीज कंपोजिट नंबर है। ये खुद से भी डिवाइड हो रही है ना। और 4 उठा लो, खुद से डिवाइड हो रहा है, दूसरों के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तीनों में बात हो जा रही है। ये 25। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर है। ये सारे क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, सुनिए एक बात ध्यान रखिए, जरा देखिए। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, जैसे मैंने लिखा 1, उसके बाद लिखा 2, उसके बाद लिखा 3, उसके बाद लिखा 4, उसके बाद लिखा 5 डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये चीज ऊपर वाली चीज में स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। यानी ये वो वाला सेट है बेटा, ये वो वाला सेट है। अगर स्क्वायर देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बन रखा है। 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या थे अपने नेचुरल नंबर थे। क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ x डॉट x, यानी x के अंदर जितने भी x एलिमेंट है, x के अंदर जितने भी x एलिमेंट है, ऑल आर नेचुरल नंबर, ऑल आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सारे क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। और क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। मैं दूसरी भाषा में बोल सकता, ऑल आर कंपोजिट नंबर ही बोल सकता हूँ। उसमें कौन सी बोले, एक्स डॉट एक्स इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर, वो भी गलत नहीं है। नेचुरल नंबर बोल लूँ वो भी गलत नहीं है। एक्चुअल में नेचुरल नंबर लिखने का यही रीजन है कि आपके बुक में नेचुरल नंबर दे रखा है, इस वजह से मेरे को बताना पड़ा। तो एग्जामिनर को साफ बात बताना है कि ये देखो, ये तो इस तरीके से फॉर्म में है, ये क्या इस तरीके के फॉर्म में, यानी ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है भैया। फाइनल आंसर तो अपना ये वाला है, फाइनल आंसर तो ये वाला है ना। उसको ना इसी तरीके से दिखा देना ब्रैकेट में, दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट आंसर, दिस इज व्हाट इज दिस इज हाउ टू रीड, how to read the answer। 1 is the square, the 1, and 2 is the square 4, 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। दिस ऑल आर द बेस। बेस देखिए, इसके अंदर जो बेसिस है सारे क्या है, बेसिस है, सारे नेचुरल नंबर है, और उसका स्क्वायर दे रखा है। ऑल आर नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एंड ऑल आर कंपोजिट नंबर। ऊपर देंगे तो कंपोजिट नंबर दिख रहा है, नीचे देंगे तो नेचुरल नंबर दिख रहा है, दोनों सेम है, कुछ अलग ही नहीं है। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ेंगे हम आगे। थैंक यू। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 में। एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या बताना है, हमें बताना है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस को बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखना है, जब हमें किस में लिखना बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप एक बात नोट करेंगे तो ध्यान से सुनिए, ऊपर जो भी नंबर रखा हुआ है, ऊपर जो भी नंबर रखा हुआ है उसके नीचे, यानी उसका डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है, उसका डिनोमिनेटर उससे उसका एक ज्यादा है। यानी ऊपर जो भी अंश रखा हुआ है हर उससे एक ज्यादा है, अंश जो भी रखा हुआ है उसका हर उससे एक ज्यादा है। तो ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे वाला हर कहलाता है। तो सुनिए, जो ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू रखी हुई है, नीचे वाले उससे क्या है, एक ज्यादा है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये, अगर मैं इसकी फॉर्म बनाना चाहूंगा है, लेट बी कंसिडर, क्या बोलेंगे, लेट बी कंसिडर, लेट बी कंसिडर हाउ टू रीड, है ना, हाउ टू लेट बी कंसिडर हाउ टू रीड। जब हम रीड कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से रीड कर रहे हैं। देख बेटा, ऊपर 1 है, नीचे 1 प्लस 1 है, ऊपर 2 है, नीचे क्या है, 2 प्लस 1 है, ऊपर 3 है तो नीचे 3 प्लस 1 है, ऊपर 4 है तो नीचे क्या है, 4 प्लस 1 है।
तो ऐसे करते करते क्या है, ऊपर 6 है, नीचे तो 6 प्लस 1 है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं कि ऊपर एक n नंबर है तो नीचे वाला एक उससे एक ज्यादा है। ऊपर n नंबर है तो नीचे वाला उससे क्या एक ज्यादा है। फिर देखो, ऊपर n नंबर है तो नीचे वाला उससे क्या है, एक ज्यादा है। यानी अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे n प्लस 1 है यानी n नंबर है, और यहाँ पे जो n नंबर है उसमें एक ज्यादा, एक ज्यादा, लेकिन डिनोमिनेटर वाला नंबर उससे भी एक ज्यादा। तो मान के चलो ऊपर क्या n प्लस 1, तो इसका एक ज्यादा हो गया तो n प्लस कितना हो जाएगा 2 कहलाएगा। तो इसे n प्लस क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा बेटा, इसको क्या लिखूंगा n प्लस 2 लिखूंगा। ऊपर फिर लिखूंगा n प्लस 2, तो नीचे वाला उससे एक ज्यादा हो जाएगा, n प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते जितने भी मैं लेकर जाऊंगा मैक्सिमम नंबर, इसको लेट कंसिडर करूंगा। हाउ टू लेट, कैसे कंसिडर करूंगा कि x डॉट x इज अ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैसे कर लिखूंगा आगे मैं इस तरीके से लिखूंगा, n जो भी नंबर है उस नीचे वाला उससे एक ज्यादा है, नीचे वाला उससे एक ज्यादा है। लेकिन एक बात और ध्यान देना होगा बेटा, एक बात और ध्यान देना होगा, ये जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी नेचुरल नंबर है उस वो सारे नेचुरल नंबर या तो एक है या तो एक से बड़ा है, एक है नहीं तो एक से बड़ा है, या तो 6 है या तो 6 है या तो 6 से बड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, n यानी नेचुरल नंबर या तो एक है या तो उससे एक ज्यादा है। n की वैल्यू जो भी होगी अपने पास, n की जो भी वैल्यू होगी नेचुरल नंबर होगी, यानी वो 6 से क्या होगा, या तो 6 होगा या तो 6 से कम होगा, या तो 6 होगा या तो 6 से कम होगा। ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। तो बेटा एग्जांपल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। इस एग्जांपल के अंदर हमें मैचिंग करानी है कि सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को किस तरीके से रिलेशन से बताना है कि ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म इस वाले रिलेशन से मैच कर रहा है कौन से रोस्टर फॉर्म से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है PRINCAL। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये तो प्रिंसिपल लिखा हुआ है। खास बात, ये पूरा प्रिंसिपल क्यों नहीं लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म। और आप लोग एक बात को जानना होगा कि रोस्टर फॉर्म जो भी होता है, कोई भी लेटर होता है या कोई भी नंबर्स होता है या कोई भी वर्ड्स होता है, वॉवेल होता है, कोई भी नेम होता है, कोई भी प्लेस का भी नाम होता है, उस नंबर्स को हमें रिपीट नहीं करना होता है उस किसके अंदर बेटा, रोस्टर फॉर्म के अंदर। उसके बाद रोस्टर फॉर्म में हम लोग मैचिंग करना है। तो इस वाले को मैं मैचिंग की बात करूं तो इस मैचिंग को हम लोग इसको इससे मिला देंगे। किससे मिला देंगे बच्चे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे कौन सा नंबर से, प्रिंसिपल से। ये वाला नंबर हमारा इससे मैच खा जाएगा। उसके बाद 0, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 एक नल सेट है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 0 का मतलब एक सेट, उसके अंदर 0। लेकिन 0 को काउंट तो किया जाता है कि एक सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब उसकी संख्या 0 है। आखिर हम उसे काउंट तो कर रहे हैं कि हमारा सेट तो बन रहा है भाई। 0 का नहीं होता तो हम बोलते ना कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, तो 0 0 काउंट तो कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। तो ऐसे नंबर को जब हम काउंट कर पाते हैं तो वो हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है, या वॉइड सेट भी कहते हैं। तो हमारे पास 0 दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू 1 - 1 0 बन जाएगी। यानी वो हमारा इंटीजर्स तो है, वो हमारा इंटीजर्स तो है, लेकिन उसकी वैल्यू कौन सी है, 0। तो 0 भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशंस को किससे मैच करा देंगे बेटा, थर्ड वाले पॉइंट से मैच करा देंगे। थर्ड वाले पॉइंट से क्या करा देंगे, मैच करा देंगे, सी से मैच करा देंगे, और फर्स्ट वाले को डी पॉइंट से मैच करा देंगे। अब ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। 18 को डिवाइड करते हैं। 1 18 डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे तो भी 18 डिवाइड हो जाएगा, 6 से करेंगे तो भी 18 डिवाइड हो जाएगा, 9 और 18 खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम मैच कराएंगे कौन से नंबर से, ए से मैच करा देंगे। उसके बाद 3, -3 दे रखा है एक सेट। उस सेट को हम ध्यान से देखेंगे बेटा तो इक्वेशन दे रखी है x² - 9 = 0। अगर 9 को हम उधर भेजेंगे तो x² = 9 हो जाएगा। और आप एक बात अच्छे से जानते हैं, x = 9 हो जाएगा तो स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो सामने वाले पे जाता है तो उसका रूट बन जाता है। तो हम देखेंगे 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो जब भी कोई भी स्क्वायर रूट होता है तो उसकी दो वैल्यू आती है, प्लस में और माइनस में। तो यानी इसका जो मैच होगा इस वाले सी वाले नंबर से होगा। याद रखना, ये मत ध्यान रखना ये बचिया तो लगा देंगे, ऐसा नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये अपना लास्ट एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 5। अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में फैला दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर डाल दें। थैंक यू वेरी मच सारे बच्चे को, जय हिंद, थैंक यू।